हेलो माय ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। एंड आज इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है स्टूडेंट्स, कहा है इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम। देखिए ये ABCD एक ट्रेपीजियम है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके कहा है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स का जो पेयर है ना वो आपस में बराबर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक ये जो अपोजिट साइड्स हैं ट्रेपीजियम की ये पैरेलल हैं और ये नॉन पैरेलल हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आगे जाके मिल जाएंगी। तो ये नॉन पैरेलल साइड जो हैं AB और CD ये आपकी आपस में बराबर हैं, ऐसा आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट इट इज़ अ साइक्लिक। ABCD एक जो क्वाड्रिलेटरल है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी गिवन में हमारा, ठीक है, हमको क्या पता है AB बराबर, ठीक है, AB बराबर CD आपको पता है। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड्स का पेयर ये बराबर है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमें इस क्वेश्चन के लिए करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल होगी AB के। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB। ठीक है, एंड आपको इस AD को आगे तक एक्सटेंड करना है पॉइंट E तक। तो आप लिखेंगे एक्सटेंड AD टू पॉइंट E। ठीक है, अब स्टूडेंट आपको शो क्या करना है, शो आपको प्रूव करना है कि ये जो एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो एक साइक्लिक है। तो स्टूडेंट कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक जब होता है जब उसके अपोजिट पेयर्स का जो सम है ना वो 180 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ एंगल, यहाँ पे मैं इसको मान लूँगी 1, इसको मान लूँगी मैं यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी 4, यहाँ पे मैंने मान लिया 5। आपको स्टेप बाय स्टेप पता लग जाएगा हमने एंगल्स क्यों यहाँ पे लेट किए हैं, क्यों हमने माने हैं। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है स्टूडेंट एंगल 2 बराबर एंगल 3। ठीक है, बराबर नहीं सॉरी, एंगल 2 प्लस एंगल 3 दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये आपका टारगेट रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तभी ये क्वाड्रिलेटरल आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस वाली प्रॉपर्टी को। अपोजिट एंगल्स का सम जो 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो स्टूडेंट्स देखिए अब हम यहाँ पे चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले एक बात पता होना चाहिए, जब किसी क्वाड्रिलेटरल का केवल एक ही अपोजिट साइड्स का जो पेयर है अगर वो पैरेलल होता है ना तो फिर वो पूरा क्वाड्रिलेटरल जो है आपका क्या हो जाता है, एक पैरेललोग्राम हो जाता है। जब आपका AD पैरेलल है BC तो आपका AE भी आपका BC का पैरेलल होगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे AD पैरेलल टू BC। ठीक है, एंड AE ऑल्सो पैरेलल टू BC। ठीक है, जैसे ये पैरेलल हो जाता है वैसे ही आपका ये जो आपका ABCE है, ठीक है, ABCE एक पैरेललोग्राम स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, अब पैरेललोग्राम हो गया जब, ठीक है, तो ये जो आपका ये दूसरा जो पेयर है इस क्वाड्रिलेटरल का AB और CE ये भी तो आपस में क्या होगा, देन AB भी पैरेलल हो जाएगा आपके CE के। ठीक है, और ऑल्सो इक्वल भी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल भी आपका हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये साइड जो है बराबर है CD के, ठीक है, और CE भी इसके बराबर है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। अभी देखिए आप ये देखिए बात, जो AB है ना वो बराबर है CD के और AB जो है वो बराबर है CE के। ठीक है, ये वाला रिजल्ट और ये वाला दोनों रिजल्ट। ठीक है, तो इन दोनों रिजल्ट से इसको मैं 1 मानती हूँ, इससे मैं 2 मानती हूँ। तो फ्रॉम, यहाँ पे मैं एक छोटी सी लाइन खींच लेती हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2 आपका यहाँ से ये जो 1 रिजल्ट ही है ये, तो यहाँ पे आपका CD बराबर होगा CE के। अब देखिए छोटी सी एक प्रॉपर्टी अप्लाई होगी स्टूडेंट। देखिए जब कोई किसी ट्राइंगल के अंदर 2 साइड बराबर होती है ना तो उनके सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से आपका एंगल D इस वाली साइड के सामने का, ठीक है, CE के सामने वाला एंगल D, ठीक है, जो कि आपका एंगल 4 है। ठीक है, बराबर होगा साइड CE के जस्ट सामने पड़ने वाला एंगल, 1 मिनट, CD के सामने पड़ने वाला एंगल 5। ठीक है, CD के जस्ट अपोजिट साइड एंगल कौन सा आपका एंगल 5 बराबर होगा CE साइड के जस्ट अपोजिट वाला एंगल 4। ठीक है, और यहाँ पे आप रीज़न देंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स।
ठीक है, इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल्स, इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, इक्वल। एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है, ठीक है। इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इस कॉन्सेप्ट से हमारा एंगल 4 एंगल 5 के बराबर हो गया। अच्छा, यहाँ से हमने ए बी बराबर सी ई लिखा था, ठीक है, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट ये वाला हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। ओके स्टूडेंट, अब करेंगे आप क्या कि यहाँ से देखिए ये एंगल 2 और एंगल 4 दोनों मिलकर 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आप जो है प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। अब देखिए स्टूडेंट, एंगल 4 जो है वो एंगल 5 के बराबर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, अब एंगल 5 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि एंगल 5 जो बराबर है वो एंगल 3 के है। वो क्यों बराबर है स्टूडेंट? अपोजिट एंगल्स, एक कॉन्सेप्ट को बड़ी अच्छी तरीके से आपको सुनना है। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं हमेशा, ठीक है। तो आप इस एंगल 5 की जगह पे एंगल 3 रख सकते हैं, ठीक है। एंगल 2 तो आपका है ही, एंगल 5 की जगह पे एंगल 3। और स्टूडेंट यही आपको प्रूव करना था मेरे प्यारे बच्चों, यही रिजल्ट आपको लेके आना था। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम यहाँ पे लेके आ गए। एक बार मैं आपको फिर से समझाऊँ क्या? देखिए यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन वगैरह कर ली थी सब। देखिए ए डी बराबर है, ठीक है, ए डी पैरेलल बी सी के, ए ई बी आपका सी ई के पैरेलल होगा। और जब किसी क्वाड्रिलेटरल का केवल एक ही अपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो पैरेलल हो जाता है ना स्टूडेंट, तो वो फिर पूरा क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम हो जाता है। जब पैरेललोग्राम आपका हो गया तो इसका जो दूसरा वाला पेयर है क्वाड्रिलेटरल का, वो भी तो आपस में पैरेलल और इक्वल होगा। जब पैरेलल और इक्वल होगा, ये से यहाँ से ये वाला रिजल्ट, ठीक है, और यहाँ से ये वाला रिजल्ट, हमने दोनों को उठाया यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट निकल के आया स्टूडेंट, यहाँ पे मैं ऐसे करके, ठीक है, यहाँ इसके आगे यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा सी डी और बराबर सी ई रिजल्ट निकल के आया। अब यहाँ से सी डी के जस्ट अपोजिट वाला एंगल 5 और सी ई के जस्ट अपोजिट वाला जो एंगल 4 है वो आपस में बराबर होगा, क्योंकि इक्वल साइड के सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल 2, देखिए एंगल 2 और एंगल 4 दोनों के दोनों मिलकर ना 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से, ये हमने यहाँ पे मेंशन किया। अब एंगल 4 जो है एंगल 5 के बराबर है, तो यहाँ पे हमने एंगल 4 के प्लेस पे एंगल 5 पुट कर दिया, ठीक है, इसी इक्वेशन के अंदर। और यहाँ पे एक और चीज़ हमारी इस्तेमाल हुई कि जो एंगल 5 है वो एंगल 3 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है पूरा क्वाड्रिलेटरल, और अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के बिल्कुल मतलब अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमने एंगल 5 की प्लेस पे एंगल 3 यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट जो है फाइनली हमारा आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देन, ठीक है, तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल है ये ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक, ठीक है। जैसे ही किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है, तो वो फिर वो क्वाड्रिलेटरल आपका साइक्लिक प्रूव हो जाता है। तो स्टूडेंट इसमें हमें यही प्रूव करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टडी।